तो नमस्कार साथियों, इंडिया न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। गौतम अडानी देश के वो बिजनेसमैन जो गाहे बगाहे राजनीतिक गलियारों में चर्चा के विषय बनते रहते हैं। अब उनकी चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र के मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है। आपने गली बॉय देखा होगा, आपने तमाम ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें झुग्गी झोपड़ी के कशमकश को दिखाया जाता है। वो झुग्गी झोपड़ी अक्सर मुंबई के धारावी की होती थी। अब होती थी इस पे आप लगा लीजिए, क्योंकि जो होने जा रहा है उसके बाद में झुग्गी झोपड़ियां बचेंगी नहीं। देश के तमाम हिस्सों से लोग जब कोई सपना लेकर के मुंबई में दाखिल होते थे तो उनको रहने का स्थान धारावी में मिलता था। धारावी में रह करके कई लोगों ने अपनी जिंदगियां मुंबई में चमकाई हैं, लेकिन उस धारावी को चमकाने के नाम पर अब राजनीति हो रही है। पूरी खबर क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सही सटीक खबर आप तक पहुंच जाए। साथियों, मुंबई के धारावी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, वहां पर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके नेतृत्वकर्ता हैं बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस पार्टी और अन्य कई विपक्षी दल एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जो धारावी में एक पुनर्विकास योजना लाई गई है और उस पुनर्विकास योजना के लिए ठेके आवंटित किए गए और वो ठेका मिला गौतम अडानी को। गौतम अडानी को ये ठेका मिलने के बाद अब उस पर राजनीति क्यों गर्मा गई है? इसमें तीन पक्ष हैं। एक पक्ष मैंने बताया कि बाल ठाकरे हैं, एक पक्ष इसमें सरकार खुद है, जो कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बीजेपी के साथ चल रही है, और इसमें तीसरे पक्षकार गौतम अडानी का पूरा ग्रुप है। मामला क्या है? मामला यह है कि कहा जा रहा है कि सरकार ने गौतम अडानी को जानबूझ करके ये ठेके आवंटित किए हैं कि गौतम अडानी को लाभ पहुंचाया जा सके। कहने को तो उद्धव ठाकरे यह भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार गिराई ही इसीलिए गई थी कि गौतम अडानी को धारावी पुनर्विकास योजना का ठेका मिल जाए। ऐसे में जो विपक्षी हैं, उद्धव ठाकरे के विपक्षी हैं और वर्तमान में सत्ता पक्ष में हैं एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, और उनके साथ ही साथ राज ठाकरे मनसे के प्रमुख, उन्होंने कहा है कि ये तो विरोध प्रदर्शन समझौता प्रदर्शन है। कुछ आर्थिक लाभ चाहने के लिए उद्धव ठाकरे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गौतम अडानी ग्रुप का कहना है कि जिस ठेके को लेकर के वर्तमान में उद्धव ठाकरे विरोध कर रहे हैं, ये ठेका उद्धव ठाकरे सरकार ने ही गौतम अडानी को आवंटित किया था, और उसमें अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो आज इस पर राजनीति करने का कोई अर्थ नहीं है। अब यहां पर एक दूसरे पर दोषारोपण किया जा रहा है, लेकिन एक सवाल है जो कि बदल नहीं रहा है, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। सत्ता में चाहे उद्धव ठाकरे रहे हों या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे हो, सवाल यह है कि जिस चीज का दावा गौतम अडानी ग्रुप करता है कि हमने कंपटीशन करके, एक सही हेल्दी कंपटीशन करके ये ठेका प्राप्त किया है, उनसे एक सवाल बनता है कि हर ठेका कंपटीशन करके आपको ही कैसे मिल जाता है? किसी खेल में अगर अलग अलग टीमें जीतती हैं तो इसका मतलब कि प्रतिस्पर्धा है, लेकिन किसी खेल में अगर हर बार एक ही टीम जीत जाती है तो इसको क्या कहेंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, भली भांति इसको आप जानते हैं। साथियों, उद्धव ठाकरे का आरोप लगा रहे हैं कि जिन झुग्गी झोपड़ियों को हटा करके वहां पर पुनर्विकास की बात की जा रही है, वहां पर 7.5 लाख लोग रहते हैं और पुनर्विकास के लिए महज 95,000 लोगों के नामों को ही नामित किया गया है। यानी कि
7 लाख से ऊपर लोगों को वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधे सीधे उनको पुनर्वासित या हटा दिया जाएगा। यानी कि वो अपने घर को छोड़ने पर मजबूर होंगे और उन्हें मुआवजा के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। इसी बात का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि भाई साहब, ठेका तो तब दिया गया जब आप ही मुख्यमंत्री थे, और यही बात गौतम अदानी ग्रुप कर रहा है। लेकिन सोचना ये महाराष्ट्र की जनता को है, सोचना ये देश की जनता को है कि हर बार ठेका किसी गिने चुने उद्योगपति को ही क्यों मिल जाता है। क्या ये वास्तव में एक हेल्दी कंपटीशन है या कुछ और है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसी ही सटीक खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।